भाषा केवल संवाद का एक माध्यम नहीं है, यह हमारी सोच को आकार देती है। शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उन्हें साझा करते हैं। दरअसल भाषा हमारे मानसिक ढांचे का आधार बनाती है। जब हम किसी विचार को शब्दों में ढालते हैं तो वह विचार और भी स्पष्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक सरल वाक्य "मैं खुश हूं" केवल भावना को व्यक्त करता है, लेकिन इसे और विस्तार से व्यक्त करते हुए हम अपने अनुभव और सोच को गहराई से समझा सकते हैं। विभिन्न भाषाएं अपनी संरचना और सांस्कृतिक तत्वों के कारण हमें अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। कई अध्ययन इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। भाषा के विशेष अनुप्रयोग जैसे विशेषण और क्रियाएं हमारे परिवेक्षण को संशोधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसी भाषा जो अधिक रंगों का वर्णन करती है, उसके बोलने वालों का रंगों के प्रति दृष्टिकोण और समझ अधिक विस्तृत हो सकता है। जब हम अपनी सोच में भाषा को शामिल करते हैं, तब वह तात्कालिक वास्तविकता से जोड़ती है। भाषा केवल एक संकेत नहीं है, यह हमारी पहचान, संस्कृति और अनुभवों का संकलन है। भाषाई बारीकियां हमें विभिन्न वास्तविकताओं को समझने में मदद करती हैं। एक बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न भाषाओं के साथ भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से चीजों को देख सकता है। इस प्रकार भाषा केवल विचारों का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान का भी प्रतिबिंब है। यही कारण है कि भाषा और सोच का संबंध निरंतर गतिशील है। जब हम भाषा में नए शब्द या वाक्य जोड़ते हैं, तो हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। यह अंतर संबंध समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। अगर एक समाज भाषा का समावेशी उपयोग करता है, तो वह समाज अपने विचारों को एकजुट करने और साझा करने में अधिक सक्षम हो जाता है। इस समग्रता में भाषा हमारी सोच को संहिताबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता का हिस्सा बनती है, बल्कि इसे अन्य लोगों के साथ साझा करके हमारे सामूहिक अनुभवों को भी दर्शाती है। इसलिए भाषा, सोच और वास्तविकता का संबंध केवल जटिल नहीं है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है।